मेष राशि वालों, मित्रों, 1 नवंबर से चमत्कार होने वाला है। क्योंकि 1 नवंबर का जो समय है, यहाँ से आपके जीवन में एक असली खेल शुरू होने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 नवंबर का जो समय है, इसके बाद आपके जीवन में ऐसी स्थिति बदलेगी जो आपने कभी सोचा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस शुरुआती समय से ही, यानी 1 नवंबर के बाद एक बेहतर समय बनेगा। जैसे कि शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे, ये इतना ज़बरदस्त फायदा देंगे कि आपके जीवन बदल देंगे। शुक्र धनदाता माने जाते हैं। जहाँ शुक्र अच्छे होते हैं वहाँ खूब धन की वर्षा होती है, अपार धन और सुखों की वर्षा होती है, जो द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं। और इस समय आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव में आकर यहाँ से जो शुक्र की दृष्टि रहेगी वो सीधे आपके लगन भाव पर रहेगी। यानी चमत्कार ही चमत्कार, लाभ ही लाभ आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ आप देखिए, आपके लाभ के घर में खुद राहु है, शनि की 7.5 भी चल रही है, गुरु बैठे हैं चौथे भाव में। चौथे भाव में गुरु का आना इतना अच्छा है कि आपके जीवन बना देगा, आपके बड़े बड़े सपने पूरा कर देगा। जीवन में ऐसा चमत्कार होने वाला है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये इतना अच्छा समय भी हो सकता है। निश्चित रूप से आप उम्मीद से परे चीज़ों को प्राप्त करेंगे। इस नवंबर के महीने में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में होगा और बड़े राहत भी मिल रहे हैं और मिलेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 से राहत गुरु दिला रहे हैं। तो अब तो असली खेल आपको देखने को मिलेगा। तो आपके लिए समय कैसा रहेगा, पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में बता दें। इस महीने के मध्य में सूर्य अपना स्थान बदल के अष्टम भाव में चले जाएंगे और मंगल तो आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे, पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे, और बुध भी अष्टम भाव में है। तो कुल मिलाकर आपके द्वितीय भाव पर असर पड़ेगा इन ग्रहों का, धन भाव पर असर पड़ेगा। तो ऐसे में मित्रों, आपके लिए ये परम भाग्यशाली समय रहने वाला है, जहां आपके बड़े बड़े शौक और कह सकते हैं कि आपकी उम्मीद इस समय पूरे हो सकते हैं। कौन कौन से उम्मीद पूरे होंगे अब हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मित्रों आपसे एक अनुरोध करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली आपको नवीन जानकारी यहाँ से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो बता दें, यहाँ प्रॉपर्टी में इजाफा होगा, धन बढ़ेगा और इस समय वाहन खरीदेंगे। इतनी अच्छी स्थिति बन रही है, जैसे इस समय आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा का बहुत अच्छा योग बन रहा है। इस समय नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़मीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, और यहाँ तक कि घर बनाने की प्लानिंग जो आपका है, यदि नहीं है तो बन जाएगा। अचानक से आपके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आएगा, जहाँ आपकी ज़मीन है वहाँ घर भी आप बना सकते हैं। गृह निर्माण का अच्छा समय चल रहा है, ये समय गृह निर्माण भी आपको करा सकता है। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है, क्योंकि अतिचारी प्रभाव से गुरु अपना चाल चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये समय आपका बहुत अच्छा होगा। तो इसमें आप वाहन खरीद सकते हैं, मनपसंद का कोई गाड़ी खरीदने का मन होगा। जो पैसे की कमी होगा वो पैसे आपके परिवार, मित्र, सहयोगी जो भी होंगे वो पूरा कर देंगे, जिससे आपका सपना यहाँ साकार होने की संभावना इस महीने बन रहा है। साथ ही साथ आपके इस समय ज़मीन भी खरीदेंगे तो ऐसे पर्पस से खरीदेंगे जिससे कि आप घर बना सके, या कोई बिजनेस के लिए, बिजनेस के पर्पस से भी आप कर सकते हैं। मेरा मतलब यह है कि हर तरह से आपका समय इस मामले में ज़मीन जायदाद की खरीदारी के लिए अच्छा है। जो बिल्डर हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और इसमें कोई छोटे छोटे भी काम कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गृह निर्माण में लगने वाले सामग्री का बिक्री करते हैं। ऐसा दुकान आपका है, जैसे लोहे, छड़, गिट्टी, बालू, सीमेंट और भी घर का जो सामग्री होते हैं जो बनाने में, जैसे कि बिजली का सामान या फिर घर बनाने में जो आवश्यकता हो सामग्री की, उन सामग्रियों की बिक्री करने वालों का समय तो बहुत अच्छा रहने वाला है। खूब पैसे कमाने का ऑफर मिलेगा। अब यही है कि धन में बहुत अधिक वृद्धि होगा। अब इस समय नए प्रॉपर्टी बनाएंगे, घर बनाएंगे, तो ये आपका इस तरह का समय रहने वाला है। ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं। इससे भी बड़ी खुशखबरी आपको दें तो नोट कर लीजिए, इस महीने संतान प्राप्ति का बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। जो लोग इंतज़ार ऐसे कर रहे हैं, हर किसी का गोद भरे, हर किसी का मनोकामना संतान से संबंधित पूरा हो। और ये गुरु जब अच्छे रहते हैं तो आपको बहुत कुछ देते हैं। क्या नहीं देते हैं, ये जीवन में बड़े बड़े चीज़ देते हैं और सभी तरह के चीज़ देते हैं। जैसे कोई एक विभाग का, ग्रहों को विभाग दिया गया है कि आप इस विभाग को देखिए, लेकिन गुरु जो है वो सारे विभाग को देखते हैं। गुरु यदि अच्छे हो तो आपके जीवन समझ ले कि बेहतर बनता है। और
अब आपको बता दें कि यहाँ आपके व्यापार जिनका है गजब चलेगा, बहुत अच्छा व्यापार चलेगा। बिजनेस आपका है, पार्टनरशिप का बिजनेस है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। बहुत पैसे कमाने का, धन कमाने का मौका मिलेगा, इनकम आपका बहुत बढ़ेगा। समझ ले कि चमत्कारिक समय रहने वाला है। नवंबर का महीना चमत्कारिक लाभ आपको देगा, ऐसा लाभ देगा जो आपने कभी सोचा नहीं। यहाँ तक कि आपको नोट कर लीजिए, आपको आराम करने का भी मौका मिलेगा। आप कहते हैं बहुत ज़्यादा हम थके हैं, बहुत ज़्यादा कुछ साथ नहीं दे रहा है, सही अच्छे से खान पान नहीं हो पा रहा है, सब कुछ आपके साथ अच्छा होने लगेगा। लेकिन दुखद बात यह है आपके साथ कि मेंटली परेशान रहेंगे। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जो कमाएंगे, जो इनकम करेंगे उसमें, अब जब आप आराम से बैठे रहते हैं तो कोई टेंशन नहीं होता है, लेकिन जब आप किसी लक्ष्य के प्रति लग जाते हैं तो बहुत टेंशन में रहते हैं और उसे प्राप्त करते हैं हर कोई, तो वही टेंशन रहेगा। कोई बहुत बड़ी निगेटिव बात नहीं है कि टेंशन रहेगा तो आप बहुत ख़राब स्थिति में आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मन में यदि इस तरह की बातें हैं तो उसे निकाल दीजिए। आपका यहाँ बहुत अच्छा समय है, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सपोर्ट मिलेगा, राहत मिलेगा, सहयोग मिलेगा। आगे बात करें तो एक बात आपको बता दें कि शनि की 7.5 चल रही है, खर्चीला समय है। खर्च पे नियंत्रण आपको बनाना होगा। किसी भी हाल में खर्च पे पूरी तरह से नियंत्रण रखिए, वरना खर्च आपको एकदम से परेशान करके रखेगा। फिजूल खर्च बहुत होगा। प्रेम संबंध को लेकर बता दें, प्रेम संबंध बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ केतु थोड़े प्रभावित करेगा, ये चीज़ नोट कर लीजिए। मतलब प्रेम संबंध में केतु का निगेटिव प्रभाव है। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाते रहिएगा। यदि आपको लगता है कि प्रेम संबंध में कोई बुरा दौर ना आए, बुरा चीज़ ना हो, कुछ खराबी ना हो, तो भगवान गणेश को ये गणेश चालीसा पढ़ते रहिए, गणेश भगवान को खुश रखिए। बस इतना हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यही कहेंगे कि भगवान गणेश की आराधना पूजा पाठ करते रहें, क्योंकि उसी भाव पर असर है केतु का, तो ये बहुत निगेटिव प्रभाव डाल देता है। तो शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो जाता है, मन भ्रमित हो जाता है, मन एकदम आपका अशांत हो जाएगा, तो शिक्षा प्रभावित हो जाता है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा ज़रूर। आगे बात करें तो मित्रों, बहुत लोग होंगे जो नौकरी की चाह में होंगे। हम तो आपको बता दें, आप खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपके नौकरी की संभावना भी गुरु एकदम ला रहे हैं। गुरु, सूर्य, मंगल, इन ग्रहों का साथ आपके नौकरी तक ले जाएगा। लेकिन यदि आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना ईमानदारी पूर्वक मेहनत नहीं कर रहे हैं तो शनि रुकावट डालेंगे, विघ्न डालेंगे। ईमानदारी पूर्वक काम में भी विघ्न डालेंगे, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, अंततः सफलता आपको मिलेगा। जैसे ही आपके रिजल्ट आएंगे तो पेंडिंग में चले जाएंगे, जॉब में पेंडिंग में आप रहेंगे, और वही पेंडिंग जो रहेगा वो निकलेगा तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। यही समय रहेगा, तो थोड़े से विलम्ब होगा, लेकिन आपके पक्ष में बहुत बात बनने की संभावना है। विदेश जाने का मौका मिलेगा। द्वादश भाव में बैठा शनि विदेश भेज सकता है। जो विदेश जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं, दोनों के लिए बहुत अच्छा समय है। 12वें घर में बैठा है शनि, ये आपको विदेश भेज सकता है। वहाँ का काम, यदि वहीं पे हैं आप, विदेश में हैं, वहाँ कोई काम कर रहे हैं, वहाँ कोई बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ कोई प्रोफेशन में है, बहुत लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा समय गुजरेगा। साथ ही साथ यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर कोई दूसरे राज्य में हैं तो वहाँ भी आपको बहुत सहायता, सपोर्ट, काम बनेगा। मतलब सफलता से भरा ये समय रहने वाला है आपका। जो लोग कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए बता दें, एकदम भाग्यशाली समय है, लेकिन फ़ायदा बहुत होगा आपको। तो कुछ लोगों के नज़रों में आप गड़ जाएंगे, याद रखिएगा, थोड़े संभल कर रहें, दिखावा से बचें। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भाग्यशाली समय रहने वाला है, बहुत भाग्यशाली समय। कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे और अच्छे प्रदर्शन भी करेंगे। पारिवारिक जीवन को लेकर बता दें तो मित्रों, पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय आपका बहुत अच्छा है। परिवार की सपोर्ट पूर्ण रूप से आपको मिलने वाला है। घर परिवार आपका एकदम से बेहतर सहयोगी साबित होगा। साथ ही साथ एंजॉय भी आप करेंगे घर में। कुछ मांगलिक धार्मिक कार्य घर में होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो बहुत अच्छा समय है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए हैं, समझ लें कि उनका किस्मत बहुत ज़्यादा साथ देगा। आर्थिक स्थिति के बारे में बता दें तो आर्थिक स्थिति आपका जो है वो बैलेंस बनाकर आपको चलना होगा। यदि आप थोड़े से खर्च पर नियंत्रण रख लेते हैं तो राहु का प्रभाव बड़े बड़े फायदे दिलाएगा, इसलिए ये आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने वाला समय भी कह सकते हैं। अब उपाय शनि का करना होगा। बस उपाय के रूप में यही है
कि शनि का जितना उपाय करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना कोशिश करें, उपाय हमने कई बार आपको बताए हैं, शॉर्ट में बता दें आपको। सूर्यास्त के बाद प्रतिदिन शनिवार से शुरू करना है। सूर्यास्त के बाद रात के सोने से पहले तक कभी भी शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर शनि चालीसा या फिर शनि अष्टक पाठ जरूर कीजिएगा। पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठकर कर लीजिए, आपके ऊपर शनि का निगेटिव प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब भी रखिएगा ज़रूर। नवंबर का महीना आपका भाग्यशाली साबित हो। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।